हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं जी फिजिक्स मेडिकल के दीवाने में। आज मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं, ग्राफ। ग्राफ में आज एप्लीकेशन बताऊंगा कैसे ग्राफ को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे पोजीशन एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है, इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पोजीशन टाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज मैं बताऊंगा। फिलहाल देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि द एक्सेलेरेशन ऑफ अ कार्ट स्टार्टेड एट टी बराबर जीरो। टी बराबर जीरो में कोई कार्ट स्टार्ट कर रहा है, वेरीज विथ टाइम, टाइम के साथ कैसे वेरीज कर रहा है, जो कि इस फिगर में दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है, वो मुझे निकालना है। और उसके बाद पोजीशन टाइम ग्राफ निकालना है, ठीक है। तो आज मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कन्वर्ट करने के लिए बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग ट्राई कीजिए। उसके बाद फिर वेलोसिटी टाइम को पोजीशन टाइम में कल बताऊंगा, क्योंकि आज मुझे ड्यूटी जाना है, सो लेट हो रहा है। देख लीजिए, कह रहा है कि 30 सेकेंड में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, वेलोसिटी और टाइम। देखिए, कह रहा है कि जब टाइम जीरो है तो एक्सेलेरेशन क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जब टाइम जीरो है तो एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। टाइम बढ़ते जा रहा है, टाइम कहां गया भाई, 10 सेकेंड। जब टाइम 10 सेकेंड हुआ तो एक्सेलेरेशन क्या है, एक्सेलेरेशन आपका यही कांस्टेंट है। एक्सेलेरेशन आपका ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। उसके बाद क्या है कि टाइम बढ़ते जा रहा है, तो टाइम बढ़ रहा है, 10 से 20 सेकेंड हो गया, लेकिन एक्सेलेरेशन अब क्या हो गया, एक्सेलेरेशन अब जीरो हो गया। देखिए तो एक्सेलेरेशन का ग्राफ कहां गया, जीरो पर आ गया, ठीक है, जीरो हो गया। एक्सेलेरेशन जीरो कहां से कहां तक, तो 10 से लेकर 20 सेकेंड तक एक्सेलेरेशन जीरो हो गया। एक्सेलेरेशन जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलेरेशन जीरो मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट यानी हर जगह पर यहां से यहां तक वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 20 से लेकर 30 सेकेंड तक एक्सेलेरेशन क्या हो जा रहा है, रिटार्ड कर रहा है। देख रहे हैं, 20 सेकेंड से 30 सेकेंड तक एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, माइनस में है, मतलब रिटार्डेशन है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। इधर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, इधर वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, यहां पर वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है कि टाइम के साथ एक्सेलेरेशन वेरी कर रहा है, ठीक है। अब इसको पहले रीड करने के लिए सीखेंगे। कैसे रीड करेंगे, देखिए, जब टाइम का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसको हम खिसका कर कहां ले आए, जीरो पर ले आए। तो जीरो पर ले आए तो उस समय एक्सेलेरेशन का पोजीशन क्या है, 5 पर है। इसका मतलब टाइम स्टार्ट किए, अभी देखना है स्टार्ट किए, तब उस समय पार्टिकल का एक्सेलेरेशन क्या होगा, कार्ट का एक्सेलेरेशन क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। टाइम बढ़ते जा रहा है, तो उस एक्सेलेरेशन क्या है, देख रहे हैं, एक्सेलेरेशन का ग्राफ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही कांस्टेंट है, ठीक है। अब 10 सेकेंड तक तो यही एक्सेलेरेशन से आया, 10 के बाद 20 तक क्या हो रहा है, 10 के बाद 20 तक हो रहा है क्या कि एक्सेलेरेशन का ग्राफ यहां पर आ गया है। देख रहे हैं, यहां पर आ गया, मतलब जीरो, एक्सेलेरेशन जीरो हो गया। एक्सेलेरेशन जीरो के मतलब क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी जीरो, कोई वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं। अगर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है या 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो यहां से यहां तक 50 मीटर ही आएगा, 50 मीटर पर सेकंड ही आएगा वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो मतलब एक्सेलेरेशन जीरो, ठीक है। अब यहां से यहां तक देख लीजिए, यहां से यहां तक एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन मेरा रिटार्ड हो रहा है। देखिए 20 से लेकर 30 सेकंड तक ग्राफ क्या है, निगेटिव है, एक्सेलेरेशन क्या हो गया, निगेटिव। इसका मतलब एक्सेलेरेशन निगेटिव मतलब रिटार्ड कर रहा है, वेलोसिटी उसका घटते जा रहा है, कांस्टेंट रेट से घटते जा रहा है, ठीक है। यानी 20 से लेकर 30 सेकंड तक उसका वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब इसी ग्राफ को हम
वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए वेलोसिटी निकालना है तो देख लीजिए हम कह सकते हैं कि अब जो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ जो है, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ, यहां पर अगर स्लोप के बारे में सोचेंगे, स्लोप के बारे में सोचेंगे यानी स्लोप क्या हो जाएगा मेरा, स्लोप मेरा tan थीटा क्या हो जाएगा dy बटा में dx, dy बटा में dx, मतलब dy क्या है, y एक्सिस के लॉन्ग मेरा एक्सेलरेशन है और x एक्सिस के लॉन्ग क्या है मेरा टाइम है। तो ये कुछ नहीं देगा, स्लोप क्या देगा, कुछ नहीं देगा, स्लोप कुछ नहीं देगा। तो यहां पर क्या देगा भाई, तो यहां पर एरिया देगा। एरिया क्या देगा जरा देखिए, आप जानते हैं dv बटा में dt बराबर क्या होता है, देख लीजिए, आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर होता है dv बटा में dt। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, dv बटा में dt, ठीक है। तो अब dv को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। एक्सेलरेशन को टाइम के साथ गुना करेंगे, एक्सेलरेशन को टाइम के साथ गुना करेंगे तो क्या देगा मेरा, dv देगा, ठीक है, यानी वेलोसिटी देगा। यानी कि हम जब एरिया यहां पर स्लोप नहीं देगा, स्लोप यहां पर कुछ नहीं देगा, यहां पर देगा क्या देगा, एरिया देगा। एरिया में क्या हो जाएगा, यहां पर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया मेरा यहां पर वेलोसिटी हो जाएगा। एरिया यहां पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन गुने टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो अब एरिया, इस एरिया का जरा देखिए तो ये आयत कैसा है, ये वर्ग नहीं है, क्या है, आयत है। यहां पर देखिए 10 सेकेंड है, यहां पर ये 5 है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो आप 10 सेकेंड तक, 0 से लेकर 10 सेकेंड तक आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो गया मेरा 5 गुने 10, एक्सेलरेशन 5 टाइम 10, तो क्या हो जाएगा मेरा 50। एरिया क्या देगा, वेलोसिटी, यानी 50 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड तक क्या होगा, 10 सेकेंड तक मेरा वेलोसिटी जो होगा इंक्रीज करेगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, यही हो जाएगा। तो एरिया मेरा क्या देगा, एरिया वेलोसिटी देगा, क्योंकि वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, एक्सेलरेशन गुने टाइम। एक्सेलरेशन 5 10 टाइम हो गया, मतलब 10 बचे 50, 50 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गया। ये मेरा आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी जो आया 10 सेकेंड तक कैसा आ गया, वेलोसिटी जो आया मेरा, ये आ गया मेरा, है ना, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। लेकिन उसके बाद 10 से 20 का क्या पोजीशन है, 10 से 20 आपका एक्सेलरेशन एकदम आ गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0 हो गया मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0, कोई वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं है। मतलब 10 से लेकर 20 तक जो वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, वही आपका यहां से यहां तक होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद 20 से 30 सेकेंड के लिए क्या होगा, 20 से 30 सेकेंड के लिए आपका एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन यहां पर रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड मतलब वेलोसिटी यहां पर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो 10 से 20 सेकेंड हो गया। अब 20 से 30 सेकेंड तक, 30 सेकेंड तक वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब रिटार्ड होगा, ठीक है। तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ यही होगा, ठीक है। ये हो गया आपका 30 सेकेंड तक।
अब ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। ठीक है, देखिए 0 से 10 सेकेंड तक 50 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा। फिर चूंकि एक्सेलरेशन 0 है तो कांस्टेंट रेट से आपका वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन इधर रिटार्ड कर रहा है तो वेलोसिटी घटेगा, कांस्टेंट रेट से घटेगा। ठीक है, 30 तक आपका घट गया। अब क्या है, हमको निकालना है डिस्टेंस। तो अब जरा देखिए तो dv बटा में dt, यहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, यहां पर स्लोप, यहां पर tan थीटा बराबर dy बटा में dx, मतलब dv बटा में dt। dv बटा में dt तो एक्सेलरेशन है, लेकिन हमको निकालना है डिस्टेंस। तो हमको स्लोप की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ हम क्या देखेंगे, यहाँ हम एरिया देखेंगे। एरिया क्या देगा, यहाँ पर एरिया देगा डिस्टेंस। एरिया कैसे, देखिए वेलोसिटी बराबर क्या होता है, ds बटा में dt। s को एक तरफ और सारी दुनिया को एक तरफ, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये क्या देगा, डिस्टेंस देगा। वेलोसिटी इनटू टाइम आपका डिस्टेंस दे देगा। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी y एक्सिस के लॉन्ग और टाइम x एक्सिस के लॉन्ग, तो ये हो गया मेरा एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा मेरा ये सब, एरिया हो जाएगा ये सब। ठीक है, ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया आपका क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए, ये एरिया निकाल लीजिए। ये क्या कैसा है, अलग अलग भी निकाल सकते हैं। ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 50, ये आयत हो जाएगा। आप ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं। तो अब जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इनटू हाइट। हाइट कितना हो गया, 50 हो गया, और गुने समांतर भुजा। समांतर भुजा क्या हो गया, पैरेलल ये हो गया, पैरेलल ये क्या हो गया 30 हो गया, और ये कितना हो गया 10। 20 में से 10 गया तो 10, यानी दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30 जोड़ 10 40 हो जाएगा। तो इसको काट सकते हैं, 40 काट दीजिए भाई। लगभग क्या 1000 आपका 1000 मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आ गया आपका, डिस्टेंस आ गया 1000 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट किए एरिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट कर दिए, देख लिए। इसी तरह से हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ में हमको कन्वर्ट करना है। सो देखिए, आप भी ट्राई कीजिए, कल इस पर चर्चा करेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ को कैसे वेलोसिटी टाइम से पोजीशन टाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो बने रहिए हमारे इजी फिजिक्स मेडिकल के दीवाने में इसी तरह से, और इसी तरह से नए नए क्वेश्चन के एप्लीकेशन कराते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। सो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।